सुनसान आइलैंड की रेत में जो भी पैर रखता वो जमीन में क्यों घुस जाता। और वहां पर एक ऐसा बंदा था जो दूसरों की पत्नी के साथ रातें गुजारना चाहता था। इसी चक्कर में एक लड़की जमीन में पैर रख देती है, फिर उसे बाहर कैसे निकाला जाता है देखे। ये सारे लोग एक प्राइवेट बीच पर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी हमें मिच नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो सबके फोन को एक बैग में जमा करवाता है ताकि कोई भी वीडियो और फोटोज न क्लिक कर सके। अब हमें कैली और मिच दिखाए जाते हैं जो रात एक दूसरे के साथ ही सो गए थे। कैली उठती और बाहर देखती है, फिर थोड़ा आगे जाती है जहां उसे एक बर्ड नजर आता है जो देखते ही देखते रेत में समा जाता है। कैली को कुछ शक होता है, वो भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाती है कि कोई रेत को नहीं छुएगा, लेकिन उनमें से एक लड़की मार्शा रेत में पैर डाल चुकी थी। पहले सभी को लगता है वो मजाक कर रही है, लेकिन वो सच में फंस चुके थे। अब सभी लोग सीरियस हो जाते हैं। मार्शा धीरे धीरे रेत में समा रही थी। उसे ऐसा देख फेन से रहा नहीं जाता और वो उसकी तरफ कूदता है। 2 कदम चलते ही वो भी रेत में फंस जाता है और गिर पड़ता है। मिच और जोना उसे बचाने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन बाकी सब उन्हें रोक लेते हैं और देखते ही देखते मेच पूरी तरह जख्मी हो जाता है। रोनी उसे देख बहुत रोती है। अब वो सभी आपस में बहुत बहस करते हैं। कोई कहता है रेत में मॉन्स्टर है तो कोई कहता है रेत दलदल है। तभी कैली उसे दिखाती है रेत से कुछ बाहर आ रहा है। ये देख वो काफी हैरान थे। अब उन्हें कंफर्म हो गया था कि रेत के अंदर कुछ ना कुछ है जो उन्हें शिकार बना रहा है। वो ये सब देख ही रहे थे, तभी गिलबर्ट नाम का एक दोस्त उनका उठ जाता है। वो काफी तेज चिल्लाता है। वो उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। गिलबर्ट उनकी बातों का यकीन नहीं करता। वो लोग गिलबर्ट को पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन गिलबर्ट एक बैरल में फंसा हुआ था जिससे उसे काफी तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो वहां से निकलना चाहता था। उनके कहने पे गिलबर्ट शांत हो जाता है। वह सभी गिलबर्ट से कहते हैं थोड़ी देर इंतजार करो, कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आएगा। अब सभी लोग मदद का इंतजार करते हैं। धीरे धीरे अब सूरज भी तेज होता जा रहा था। कैली अंदर जाती और कुछ ढूंढती है। उसे एक माचिस मिलती है। अब केली बाहर आती है और सभी से पूछती है कल रात क्या हुआ था। तभी उन्हें रियलाइज होता है जो लोग रेत से दूर थे वो सभी जिंदा थे, यानी कि बाकी लोग मर गए। तभी कैली की नजर एक अजीब सी चीज पर जाती है। ये वही एग था जो गिलबर्ट रात में लाया था। वो एग अब टूट चुका था, यानी कि उसके अंदर का मॉन्स्टर इस रेत के अंदर समा चुका है और इन लोगों को धीरे धीरे शिकार बना रहा है। अब जोना कहता है मैं वहां जाऊंगा, शायद कुछ मदद के लिए मिल जाए। तभी अचानक कुछ रेत से निकलता है और जोना के पेट पर खरोंच मारता है, जिससे जोना के पेट पर जख्म बन जाता है और धीरे धीरे बोट पीछे की तरफ खिसक रहा था, जिसकी वजह से जोना थोड़ी हिम्मत करके उस बेंच के ऊपर पहुंच जाता है। उसे काफी तकलीफ होती है क्योंकि उसके पेट पे काफी गहरा जख्म बन चुका था। वो चिल्लाता है और वही लेट जाता है। वो सभी को जोर जोर से बुलाते हैं। जोना हिम्मत करके उठता है और वहां रखा एक बैग चेक करता है। उसे एक केला मिलता है जो नीचे गिर जाता है। वो उसे झट से उठा लेता है। तभी वो नोटिस करता है वो रेत में छुपा मॉन्स्टर आग के पास नहीं जा रहा है। ये देख वो उस राख पर कूद जाता है और इन्हें पता चलता है वो क्रिएचर आग से डरता है। इस हालत में उन्हें देख वो ऑब्जेक्शन लगाता है, अगर तुम लोगों ने किसी तरह का नशा किया है तो मैं तुम सबको जेल में डाल दूंगा। सभी उसे चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगते हैं। वो पुलिस वाला इनकी बताई बातों का यकीन नहीं करता। अभी तक वो रेत पर इसलिए चल पा रहा था क्योंकि उसने काफी हैवी जूते पहने हुए थे। अब वो केली और मिच के पास जाता है और उन्हें नीचे आने को कहता है। वो दोनों मना करते हैं, लेकिन वो उन्हें फोर्स करता है और चिल्ली स्प्रे निकालता है। तभी उसकी चाबी नीचे गिर जाती है। वो उसे जैसे ही उठाने जाता है, केली उसे मना करती है। तभी वो मोनस्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और देखते ही देखते उसका हाथ खा जाता है। कैली उसे चिल्ली स्प्रे यूज करने को कहती है, लेकिन तब तक उसका हाथ खत्म हो चुका था और वो क्रिएचर उस पुलिस वाले को जमीन में निगल लेता है। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी मिच कहता है मैं बहुत तेज हूं, मैं फटाक से पुलिस की कार तक पहुंच सकता हूं। अब मीच जेसिका से टॉवल मांगता है और टॉवल कैच करते वक्त उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद क्रिएचर उसे देखते ही देखते खींच लेता है और मिच यहां मारा जाता है। अब केली हिम्मत कर उस कार की तरफ जंप करती है। वो कार पर जंप कर पहले लोगों को मारती है क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ सोई थी। अब वो दोनों रोनी का हाथ निकालने की तैयारी करते हैं। केली कहती हैं मेरे 3 गिनते ही तुम हाथ खींच लेना। वो ऐसा ही करते हैं।
गिलबर्ट की हालत काफी खराब थी। अब जेसिका और कैली उन लकड़ी के टुकड़ों की मदद से एक रास्ता बनाते हैं ताकि वो जॉना के पास जा सके। सबसे पहले जेसिका जाती है, अब कैली जाती है जो किसी तरह वहां पहुंचती है। रोनी लास्ट में जाती है क्योंकि उसका हाथ जख्मी था और वो नहीं चाहती उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। उसे वहां एक सेल्फ ओपनिंग राफ्ट मिलता है। जेसिका बिना देर के उसे खोल देती है। वो दोनों काफी खुश होते हैं। अब राफ्ट की मदद से वो सभी कार के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जोना दर्द से चिल्ला रहा था। तभी वो क्रिएचर रेत से बाहर निकल आता है और कैली पर अटैक करता है। कैली बिना देर किए कार पर चढ़ जाती है और वहां कुछ काम का ढूंढती है। उसे 2 पेट्रोल कैन मिलते हैं। वो जल्दी से बिना समय गंवाए पेट्रोल को कार के चारों तरफ छिड़क देती है। अब कैली उसी माचिस का यूज करती है जो उसे शुरू में मिला था। वो बिना देरी किए उस पेट्रोल में आग लगा देती है जिससे वो क्रिएचर जलने लगता है। कैली जल्दी से नीचे उतर कार के अंदर चली जाती है। वो क्रिएचर कार को खोलने की काफी कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता। वो लोग अपना डोर लॉक कर लेते हैं। अब वो दोनों काफी रिलैक्स थे। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी उनकी कार के पास आता है और उन्हें जगाता है। केली और जेसिका ये देख बाहर आती है। वो कहती है क्रिएचर जा चुका है। वो दोनों बिना उस आदमी से बात किए वहां से चली जाती है। अब हमें वही क्रिएचर दिखाया जाता है जो काफी बड़ा हो चुका है और दूसरी जगह जा रहा है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।